नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फास्ट ट्रैक एमटीआरटी स्ट्रिंग में। और ज्यादा समय हम किसी का लेंगे नहीं। बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जो भी मैं सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर कीजिएगा। एंड 4 कॉम्बिनेशन हम इस 2 दिन के सेशन में लेने वाले हैं, राइट। और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी मैं सिखा रही हूँ पहले उसे पूरी तरह सुन लीजिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, राइट। और जो भी प्रश्न है अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। सेशन के लास्ट में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन जिस टॉपिक पे है प्रश्न भी उसी टॉपिक पे पूछिएगा, राइट। सो यदि आप सभी लोग तैयार हैं तो स्टार्ट करें सेशन, सीखें। और मैंने इस बार ट्राई किया है। मुझे पता है कॉम्बिनेशन के लिए आपने बोला होगा 90 डेज सीरीज आपने मैम ऐसे ही दे दी, 4 कॉम्बिनेशन की आपने फीस रखी है, बट मैंने हर कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग ब्रोशर बनाए। यानी समझो 2 कॉम्बिनेशन आज हम रेगुलर प्रीमियम में लेंगे, 2 कॉम्बिनेशन के 3 ब्रोशर आपको मिलेंगे। इंग्लिश में बनाए हैं क्योंकि ओवरऑल सारे लोग इंग्लिश में मांगते हैं। आप गूगल लेंस का यूज करके उसको गुजराती वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जिसमें चाहिए उसमें ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में मैंने पोस्टर स्टैंडर्डाइज रेडी किए हैं और 3 बजट के साथ रेडी किए हैं, राइट। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी कस्टमर के पास आप जाते हैं तो कस्टमर को 3 से ज्यादा ऑप्शन आपको देने ही नहीं है। सबसे पहले उसे महंगा वाला ऑप्शन दिखाना चाहिए। आपने यूट्यूब पे या आपने इंस्टाग्राम पे मेरी एक रील भी सुनी होगी जिसमें मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है कि कभी भी कस्टमर को 3 ऑप्शन दो और 3 में से सबसे पहला ऑप्शन सबसे महंगा वाला दिखाओ, उसके बाद मीडियम और उसके बाद सबसे कम वाला ऑप्शन। ताकि जब ऑब्जेक्शन हैंडल करने की बारी आए और कस्टमर बोले ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं बैठ रहा, तो आप उसे चूज करने के लिए वो इजी पड़ेगा कि यार ये बजट जो है मेरे बजट में फिट हो रहा है। तो मैंने ट्राई किया है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन मैंने 3 लेवल के डिजाइन किए हैं, मिनिमम बजट के साथ, देन एक 50% बजट, और एक इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट बजट के साथ जिससे क्लाइंट को टैक्स ना देना पड़े, राइट। और उसी के साथ जैसे विमेंस डे आ रहा है तो उसी पोस्टर्स को मैंने विमेंस डे से स्पेशली कनेक्ट करके भी डिजाइन किया है। तो ये आप सभी के लिए बोनस है जो इस सेशन में शामिल है। सो अगेन, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू रिप्लाई? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आर यू ऑल देयर? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि टाइम आज मैंने लेट रखा है। सो आई विल ट्राई टू कंक्लूड टिल 10:30। बट प्रैक्टिकली मैं जितनी चीजें सिखाती आई हूँ मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमडीआरटी का टारगेट क्या है, लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन में भी पूरा कैलकुलेशन के लिए के साथ ही बताया है कि किससे कितना अचीव होगा। फिर भी एमडीआरटी का जो टारगेट है आप लिख लीजिएगा 52 लाख। मैं प्रीमियम वाइज जाना, 2 प्रकार से एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है कमीशन और दूसरा होता है प्रीमियम। यदि आप कमीशन से एमडीआरटी अचीव करना चाहते हैं तो आपका कमीशन विद बोनस 13,02,500 रुपए होगा, 13,02,500 रुपीज। लेकिन मेरे हिसाब से जमाना जो है वो एसआईपी का चल रहा है, इन्फ्लेशन बीटिंग का चल रहा है। तो प्रीमियम से अचीव करना ये हमारे लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी यही है कि हमें फास्ट ट्रैक एमडीआरटी करना है। फायदा क्या है कि यूरोप को टूर है, फॉरेन टूर है, एक तो अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग टूर्स दी हुई है या कॉम्पिटिशन्स दी हुई है। प्लस 31 मार्च तक यदि एमडीआरटी करते तो 1 लाख एडिशनल आपको यहाँ पे एलआईसी की ओर से गिफ्ट मिलने वाला है, राइट। सो इन दोनों को अचीव करने के लिए ट्रेंड जो चल रहा है उससे पकड़ना होगा, राइट। अगर हम ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, राइट।
इसीलिए ट्रेंड चल रहा है एसआईपी का। और एसआईपी के साथ ही मैंने कॉम्बिनेशंस भी बनाने की कोशिश की है, जो मेरी स्पेशलिटी है, क्योंकि मेरे खुद के हिसाब से अगर मेरा रिटर्न 6% का है तो वो महंगाई मेरा पैसा खा रही है। राइट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे 8-9% तक बैलेंस करूं। मैं इसे बैलेंस किससे करूं? गारंटेड एंड एसआईपी यूलिप्स के साथ। राइट। जो प्रोटेक्शन दे और टैक्स सेविंग, वो सोने पे सुहागा है। राइट। क्योंकि 12.5% डायरेक्टली हमारे बच जाते हैं, तो इससे हमारा आईआरआर और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे भारी भरकम शब्द मैं अभी ज्यादा यूज नहीं करूंगी। आइए डिस्कस करते हैं प्लान कॉम्बिनेशंस। पहला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम ही मैंने IBIR दिया है। वैसे उसका मैं सोच रही थी नाम में रखूं IIR। राइट। IIR मीन्स इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। देखो, मार्च का महीना आने वाला है, पूरी तैयारी के साथ उतरो। लोग 1.5 लाख रुपए के लिए पॉलिसी नहीं खरीदेंगे, यानी वो 80C के लिए पैसा बचाने का जमाना गया। अब लोग पॉलिसी खरीदेंगे टैक्स फ्री इनकम के लिए। राइट। आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि अभी ये जो मार्च का महीना है, जो हायर इनकम प्रोफेशनल्स हैं, जो 30% टैक्स, 20% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, आपका जो मकसद है वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख सैलरी वाले पीपल, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख आईटीआर वाले पीपल से आपको कनेक्ट करना है। उसकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको बनानी है। राइट। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इनकी इनकम पे भारी भरकम टैक्स लगता है। तो पहला सॉल्यूशन उनके लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि इनके पास इनकम आए, लेकिन इनकम कैसी आए? टैक्स फ्री आए। राइट। इनकम कैसी आए? इनकम टैक्स फ्री आए। एलटीसीजी इनको देना ना पड़े। राइट। इनका ये पिन पॉइंट है। देखो, किसी को भी अगर अच्छी प्रोडक्ट देनी है तो पहले उस क्लाइंट का माइंडसेट आपको समझना होगा, होमवर्क करके जाना पड़ेगा। राइट। कि ये इस कैटेगरी, नहीं तो आप बोलोगे 1.5 लाख एटीसी का बेनिफिट मिलता है, तो वो वहीं पे आपको ना बोल देगा, भाई 1.5 लाख क्या, आजकल 12.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर की हो, जिसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसका पेन पॉइंट क्या है कि टैक्स लगता है ना, तो ऐसी इनकम प्लान करो जिसपे कोई टैक्स ना लगे। राइट। तो उसका ही एक सॉल्यूशन है, वो है हमारा इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। बिकॉज एवरी इनकम नीड्स प्रोटेक्शन। हर इनकम को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटेड बाय भावना प्रीतवानी। ओ सॉरी, यस, जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड। यस, वी वर राइट। इनकम बीटिंग प्लान पे थे हम। ठीक है। दूसरा जो पेन पॉइंट होता है ना, ऐसी हायर इनकम वाले लोग जो होते हैं, इनका दूसरा पेन पॉइंट है कि मेरी इनकम अगर स्टॉप हो गई तो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना भी बड़ा अर्न करने वाला पर्सन हो, उसके दिमाग में ये टेंशन तो रहती है कि मेरे बच्चों की या मेरे परिवार की जो लाइफस्टाइल है, वैसी ही चलने के लिए मुझे कुछ तो प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस तो क्रेडिटर्स ये वो सब सेटलमेंट में चला जाएगा, लेकिन जीने के लिए तो पैसा चाहिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हमें सॉल्यूशन देना है, क्योंकि HNI लोग आपसे टैक्स के लिए सिर्फ पैसे नहीं खरीदेंगे। वो आपको बोल देंगे ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजमेंट चल रहे हैं, लेकिन इनकम रिप्लेसमेंट या इनकम प्रोटेक्शन, ये इनके लिए एक और बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है कि आप, भगवान न करे आपको कुछ हो, तो भी आपके घर में इनकम आती रहनी थी। राइट। यानी आप है तो भी आपके पास पैसा आना है, और ईश्वर न करे कुछ हो तो भी घर में पैसा आना है, और जो गोल्स टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। राइट।
तो आई होप आप सभी ने पेन पॉइंट लिख लिए होंगे। अगर बड़े सेगमेंट में एंट्री करनी है तो सबसे पहले इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए। दूसरा उनका पेन पॉइंट क्या है, एलटीसीजी नहीं लगना चाहिए। तीसरा उनका पेन पॉइंट क्या है कि इनकम रिप्लेसमेंट का कोई प्रोविजन होना चाहिए। राइट, ओके। प्रोस्पेक्ट कौन कौन होंगे, सेगमेंट मैंने आपको लिखवाया है, जिनकी सैलरी हायर है और मार्च खत्म होने वाला है, डेट बैक का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप प्लान्स में। राइट, जल्दी मैच्योरिटी आएगी, जल्दी इनकम आएगी, ये बोल करके। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लान है इनकम प्रोटेक्शन, ये जो आईआईआर वाला प्लान है, इनकम इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन प्लान जो है, राइट, वो किसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? तो 18 टू 40 ईयर एज के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर 25 ईयर पीपीटी दे रहे हैं, पीपीटी जैसे जैसे कम होती रहे, यानी पॉलिसी टर्म दे रहे, तो पीपीटी तो 22 ही है। पॉलिसी टर्म जैसे कम होती रहेगी वैसे वैसे ये एज आप बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 50 साल तक भी आप ये दे सकते हैं। पर्पस क्या है इस कॉम्बिनेशन का? ये प्लान जो है ये प्रोटेक्शन दे सकता है या गोल्स बिठा सकता है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए, यानी ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ तो बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकेगी। या चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए, ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ तो बच्चे की कन्यादान अच्छे से होगा, या मैरिज आप जैसे सोच रहे, जो शाही शादी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं। या आप सोच रहे हो कि मेरे लिए या मेरी बीवी के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस अच्छा सा बिल्ड हो, राइट, वो भी प्रोटेक्टेड है। एसेट क्रिएशन के लिए आप सोच रहे हो मैं अच्छी लेगेसी क्रिएट करके जाऊं, तो उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन सबसे सूटेबल रहेगा, मल्टी गोल को सूट करता है। क्या इस प्लान को सबसे यूनिक बनाता है? वो है इसका इनकम कम ड्रीम प्रोटेक्शन। Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. राइट, क्योंकि इस प्लान में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इनकम को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, इस प्लान में या इस कॉन्सेप्ट में ड्रीम्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है कि हमारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ही वो ड्रीम्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस कॉम्बिनेशन के। सबसे पहले इनकम और ड्रीम प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने बोला, हम हैं तो भी और हम नहीं रहे तो भी ड्रीम प्रोटेक्टेड रहेंगे। नंबर 2, गारंटीड एंड मार्केट रिटर्न्स, दोनों ही इसमें शामिल है। आजकल की जनरेशन सब एक जगह, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन है गारंटेड और मार्केट रिटर्न्स का, जो रिटर्न्स अच्छे बनाती है। 5 साल के बाद कभी भी आप इमरजेंसी लिक्विडिटी ले सकते हो। टैक्स सेवी इन्वेस्टमेंट है, यानी एक पैनी भी आपको टैक्स नहीं देनी, जिस हिसाब से हमने इस कॉम्बिनेशन को डिजाइन किया है। नंबर 5, गारंटेड इनकम प्रोटेक्शन प्लान है, यानी ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ तो भी जो आपको लिख करके दिया गया है उतनी इनकम तो आपके घर में पहुंचनी ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी पूरी सॉवरन गारंटी इस प्लान में शामिल है। तो आइए डीप डाइव लगाते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लाइंट्स के लिए वर्क करेगा। ये जो कैलकुलेशन है हमने 30 ईयर की एज के लिए किया है, ठीक है? बहुत सिंपल है कि जस्ट 25th ईयर पे 6 करोड़ की, लगभग लगभग 6 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपके घर आने वाली है। राइट, 6 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 6 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपके घर आने वाली है। और हम जीवित रहने पर ही आपको पैसा देने वाले हैं, लेकिन एज अ ड्यूटी हम बात करेंगे कुछ कैजुअलिटीज का जो लाइफ में तय तो है लेकिन कब होंगी पता नहीं है। तो उस केस में भी ये 6 करोड़ की मैच्योरिटी आपके घर में आएगी। जैसे भगवान न करे सिनेरियो ए लेते हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ होती है आपकी, तो आपकी फैमिली पर जीरो प्रीमियम लायबिलिटी रहती है।
12 लाख रुपए हर पॉलिसी एनिवर्सरी पर आपके घर पर आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। प्लस वो 6 करोड़ की जो मैच्योरिटी है, वो 6 करोड़ की मैच्योरिटी भी आपके घर में आएगी ही। सिनेरियो टू, सिनेरियो बी दैट एक्सीडेंटल, भगवान न करे ये जो डेथ है ये एक्सीडेंटली हुई, तो भी आपके परिवार पे कोई प्रीमियम लायबिलिटी नहीं रहेगी। 1 करोड़ तुरंत आपकी फैमिली में नॉमिनी को पे किए जाएंगे। इसके अलावा 12 लाख रुपए हर वर्ष आपकी फैमिली की इनकम आएगी। प्लस 6 करोड़ की मैच्योरिटी तो आनी ही आनी है। मैंने पहले ही बोला था ये इनकम कम ड्रीम प्रोटेक्शन प्लान है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन बीटिंग भी है। राइट। सिनेरियो नंबर सी, अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आप बिजनेस में निवेश करते हैं, तो मुझे ये बात पूरी तरीके से पता है कि अगर ईश्वर न करे परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी अगर आ गई, तो उस केस में न मार्केट आपको डिसेबिलिटी इनकम देता है, ना ही वो आपके प्रीमियम वेव करता है। आप एसआईपी की किस्त भर रहे हैं, आपको भरनी है ना, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो करते ही जाना है, कोई प्रोविजन नहीं होता। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है 5 लाख रुपए से। 2.5 लाख रुपए हर वर्ष की किस्त आती है, लेकिन उसके सामने अगले 10 सालों तक 83,333 रुपीज, यानी साल के लगभग लगभग 10 लाख रुपए आपके घर में आते हैं। यानी ईश्वर न करे ऐसी कोई कंडीशन आई, तो भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। प्लस वो 6 करोड़ की मैच्योरिटी तो आनी ही आनी है, अगर आप यहाँ पे इस प्लान को चूज करते हैं अपने लिए। सो अगर समरी ली जाए इस पूरे कॉन्सेप्ट की, तो डेथ में फुल प्रीमियम वेवर है, एक्सीडेंटल डेथ में भी फुल प्रीमियम वेवर है, डिसेबिलिटी में प्रीमियम 2.5 लाख तक आ जाता है, लमसम पे आउट एक्सीडेंटल डेथ में 1 करोड़ है फैमिली को, इनकम रिप्लेसमेंट दोनों ही तीनों ही केसेस में आ जाते हैं, जैसे डेथ एंड एक्सीडेंटल डेथ में 12 लाख रुपए, डिसेबिलिटी में ये 83 लाख रुपए, 83,333 रुपीज पर मंथ है, यानी साल का 10 लाख है। मैच्योरिटी पे आउट तीनों सरकमटेंसेस में है, और मुझे पता है मार्केट में लगभग कोई ऐसा प्लान नहीं है जो आपको लिख करके देगा कि इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन में हम इतने वर्ष पर आपके घर में इतना रुपया पहुंचाएंगे। आर यू ऑल देयर? है कोई? यदि है तो मुझे बताइए। ओके श्रीलता जी, इज देयर एनी अदर ऑप्शन? जो डिसेबिलिटी में भी लगभग लगभग 6 करोड़ पहुंचाएगा, जो एक्सीडेंटल डेथ में भी लगभग लगभग 6 करोड़ पहुंचाएगा, जो लगभग लगभग नेचुरल डेथ में भी 6 करोड़ रुपए पहुंचाएगा, और उसके अलावा ईयरली इनकम भी पहुंचाएगा। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ। आज एक क्लाइंट की पॉलिसी रिन्यू कर रही थी मैं, मेडिक्लेम की। पिछले साल वो रिलायंस जनरल था, इस साल उसे टेक ओवर कर लिया इंडसइंड ने। राइट। बट मैंने 69 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि एलआईसी को किसी ने टेक ओवर, एलआईसी ने बहुत सारों को टेक ओवर किया है, डूबती बैंकों को बचाया है। इसलिए ये मैं दावे से लिख सकती हूँ कि ये जो है वो कहीं नहीं जाना। और ऐसा एक डेथ क्लेम भी मैंने सेटल करवाया है, जिसमें नॉमिनी को हर साल पैसा जाता है। और मुझे पता है मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इन लोगों ने मुझसे ज्यादा दिवाली देखी है, ऐसे कई क्लेम्स आपने भी पहुंचाए होंगे। सो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि भाई मेरे इस क्लाइंट को पैसा मिल रहा है, और ईश्वर न करे ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ, आप किस्तें टाइम पे दे रहे हो, तो
आपके नॉमिनी के अकाउंट में पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। जब मैं नहीं भी रहा तो कोई भी दूसरा एजेंट, भाई बहन या ऑफिस से कोई ढूंढ करके भी आपकी फैमिली का पता लगाएगा और आपके यहाँ पैसा पहुंचाएगा। क्या इस कॉन्फिडेंस से, इस स्क्रिप्ट के साथ आपने कभी किसी को प्लान एक्सप्लेन किया है? दिस वॉज द पिचिंग। क्या अपने क्लाइंट को आप ऐसे प्लान पिच करते हैं? मैंने एक भी बार अभी तक प्रीमियम का नाम ही नहीं लिया है। लिया है? कितने? इट हैज बीन पास 20 minutes, and 20 minutes I have not talked about the what is the premium. Just I am talking about the benefit and circumstances. Are you getting my point? अब देखो दोस्तों, अगर आप इसे अकेले, जो भी इसकी की है, अकेले अगर इसे कन्वेंशनल प्लान के साथ पिच करते, राइट, और सोचते कि नहीं अर्निंग अच्छा आएगा, तो क्लाइंट को इन्फ्लेशन बीट नहीं करता, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला, दिस इज द हाईएस्ट लेवल जो हमने डिजाइन किया है, और मैं आपको तीन ऑप्शंस के साथ दोनों ही कॉम्बिनेशन आज के दूंगी। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है हमारा, वो इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है। अब इसमें भी आप अपने क्लाइंट को, जैसे मैंने बोला, जब भी पिच करते हो तो पहले हायर वाला बताओ, फिर मीडियम वाला बताओ, और लोअर, तीन चॉइस दो उसको, ठीक है। तो वो इजीली, तो इस कॉम्बिनेशन की में दो कॉम्बिनेशन, दो प्लान्स हमने लिए हैं। पहला प्लान जो है जीवन लक्ष्य, जो HNIs के लिए इनकम रिप्लेसमेंट की तरह वर्क करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बंदा शादी कर, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद उसे वाकई में इनकम रिप्लेसमेंट की जरूरत होती ही होती है, राइट। तो ये दोनों ही सर्व करेगा। एक तो कॉर्पस भी अच्छा बिल्ड करेगा और आप लोगों को ऑप्शंस भी अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन लक्ष्य में देखो, 25 साल की टर्म भी ले सकते हैं, 21 ईयर की टर्म भी ले सकते हैं, 18 ईयर की टर्म भी ले सकते हैं, 15 ईयर की टर्म भी ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा बोनस क्रेडिट हो, उसके लिए ट्राई करें कि आप 18, 21 एंड 25 ईयर्स के साथ जाएं, राइट। और अगर क्लाइंट बड़ा है, अच्छा बिजनेसमैन है, तो ट्राई करें 25 ईयर्स की टर्म तक जाए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इंश्योरेंस उसमें बाय कर पाएगा। मेडिकल तो, बड़े इंश्योरेंस में मेडिकल तो वैसे ही करवाना है, तो अच्छा इंश्योरेंस उसमें बाय कर पाएगा, राइट। तो पहला प्लान हमने यहाँ पे जीवन लक्ष्य लिया है, सम एश्योर्ड 1 करोड़ 20 लाख रुपीज लिया है, ठीक है। और ADDB राइडर इसमें 1 करोड़ मैक्सिमम। पहले चेक कर लो क्लाइंट के पास कितनी पॉलिसीज है, तो जितनी भी पॉलिसीज है उसका डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का माइनस करके बाकी का इसमें ऐड कर दो। अगर फर्स्ट टाइम है तो अप टू 1 करोड़ रुपीज मैक्सिमम इसमें डिसेबिलिटी कवर ले सकते हैं। और प्लस मेडिकल तो वैसे ही होना है, तो 25 लाख का टर्म राइडर भी ले सकते हैं। अगर 30 ईयर की एज के लिए 25 लाख का टर्म राइडर ऐड करे तो प्रीमियम 10,000 रुपये बढ़ेगा, 10,000 रुपीज प्रीमियम बढ़ेगा। वो ऑप्शनल है, वो भी ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि अगर भगवान न करे क्लाइंट की डेथ हो गई तो 6 करोड़ की मैच्योरिटी कैसे आएगी? उसे मैच्योरिटी तो सिर्फ जीवन लक्ष्य की मिलेगी, राइट। तो यही दिमाग आपको लगाना है। दूसरा जो प्लान इन्फ्लेशन बीटिंग के लिए आप SIP या इंडेक्स प्लस देते हैं, इंडेक्स प्लस दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंडेक्स प्लस में Nifty 50 और Nifty 100 रहेगा, राइट। तो रिस्क की तो है ही, क्योंकि मार्केट तो रिस्क तो है ही, लेकिन वो रिस्क तो हर जगह ले रहा है ना। वो खुद का बिजनेस कर रहा है, उसमें भी रिस्क ले रहा है, किसी को पैसे दे रहा है तो भी रिस्क ले रहा है, किसी से माल खरीद रहा है, दे रहा है तो भी रिस्क ले रहा है। तो आप क्यों डरते हो, राइट। और हम लॉन्ग टर्म व्यू दिखा रहे हैं, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल से पहले वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। और अगर आप 2 साल से हिस्ट्री निकाल के देखो तो 10 रुपए की NAV 12.5 रुपए तो है ही आज, राइट।
सो रिस्क है, लेकिन रिस्क सामने उसे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जो मेच्योरिटी आप उसे 3 करोड़ की दे सकते थे, वो 3 की जगह 6 करोड़ रुपए दे सकते हो। अगर सिर्फ इसमें आप जीवन लक्ष्य प्लान डालो जिसमें 5 लाख रुपए प्रीमियम जा रहा है, तो उसकी मेच्योरिटी बनती है 3 करोड़ रुपए। राइट। साथ में आपने 2.5 लाख का, यानी उसका 50% प्रीमियम सिर्फ आपने इंडेक्स में ऐड किया, 12% CAGR भी रिटर्न दिया उसने, तो वो 3 करोड़ रुपए दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टोटल 6 करोड़ की। तो ये जो सेकंड प्लान है इंडेक्स प्लस, वो आपको लेना है वाइफ के नाम पे या उसके घर में चाइल्ड है उसके नाम पे। प्रीमियम की टेंशन नहीं करो। देखो, 5 लाख प्रीमियम तो वैसे ही, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन 5 लाख प्रीमियम तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। बाकी रहेगा 2.5 लाख का सवाल। तो उसके घर में 12 लाख की इनकम तो आनी ही है। 12 लाख में से 2.5 लाख प्रीमियम एडजस्ट नहीं होगा? होगा ना? तो ये ड्रीम प्रोटेक्शन हो गया पूरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, हाउ वाज द कॉम्बिनेशन? क्या रेटिंग दोगे आप कॉम्बिनेशन को? तो ये दो कॉम्बिनेशन है। अब मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ और इसका लाइव कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन और इसका लाइव कैलकुलेशन भी दिखाती हूँ। ठीक है, ओके। 12 लाख कैसे आएगा? ईश्वर न करे डेथ क्लेम आया तो 1 करोड़ 20 लाख का 10% होता है 12 लाख रुपए। राइट। जीवन लक्ष्य प्लान की खासियत क्या है कि ईश्वर न करे डेथ क्लेम आया तो सम एश्योर्ड का 10% हर पॉलिसी एनिवर्सरी पे नेक्स्ट ईयर से। समझो इस साल डेथ क्लेम रखा है, नेक्स्ट जो भी पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी वहां से मिलना शुरू होगा। अगर टर्म राइडर लिया होगा तो तुरंत डेथ क्लेम का 25 लाख रुपीज मिल जाएगा। 25 लाख का लिया, 10 लाख का लिया, जो भी टर्म राइडर आपने जीवन लक्ष्य में लिया है। राइट। और नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से अप टू मैच्योरिटी 10% ऑफ सम एश्योर्ड आना शुरू हो जाता है। राइट। और प्लस मैच्योरिटी भी 100% की जगह 110% प्लस बोनस प्लस एफए भी आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक प्लान हमारे पास ऐसा है जिसमें मैच्योरिटी फिक्स है। राइट। और प्लस इंडेक्स, मैंने क्या बोला, इंडेक्स घर में बच्चे या वाइफ के नाम पे देना है। ओके। अगर आप रिलेट इमोशनली रिलेट कर रहे हो कि आपके बच्चे का एजुकेशन, तो बच्चे के नाम पे देना है। अगर इमोशनली रिलेट कर रहे हो आपके बच्चे की शादी, तो बच्चे के नाम पे ही देना है इंडेक्स। लेकिन याद रखना, 18 ईयर से पहले वो पार्शियल विड्रॉल या मैच्योरिटी उसमें से कुछ नहीं ले पाएगा। हाँ, ये भी टर्म्स याद रखिएगा। दूध नहीं तो फिर वाइफ के नाम पे दे दीजिए। ओके। और अगर आप रिलेट कर रहे हो कि आप रहो ना रहो, क्योंकि HNI में देखो जितना पैसा उतनी इनसिक्योरिटी रहती है लाइफ में, ये मैंने देखा है, फील भी किया है। राइट। कि ठीक है, आप हो कमा रहे हो, कल बच्चे कमाएंगे, बच्चे सब हैंड ओवर करेंगे, तो आपकी वाइफ के हाथ में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा? तो आप कुछ तो ऐसा प्लान करके जाओ कि उसके हाथ में बुढ़ापे में पैसा रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो आप ऐसे भी प्लान करके दे सकते हो। वाइफ के नाम पे इंडेक्स दे दो, लक्ष्य में नॉमिनी वाइफ को बना दो। और बात तो हकीकत की ही है ना, आजकल की प्रजा बहुत प्रैक्टिकल है। आप अपना रिटायरमेंट उस पर नहीं छोड़ सकते। आपको उनकी भी व्यवस्था करनी है और खुद की भी व्यवस्था करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, लाइव कैलकुलेशन करते हैं हम। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। मोस्टली मैं शाइन टैब यूटिलाइज करती हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें 22 साल ही प्रीमियम क्यों पे करना है? राइट। तो मैंने क्या किया है, हमारे पास पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है। इंडेक्स प्लस में मैंने 23rd ईयर से पार्शियल विड्रॉल किया है। कितना? सिर्फ इंडेक्स के प्लान का। ठीक है। और पार्शियल विड्रॉल का कैलकुलेटर हमें शाइन टैब में अच्छे से मिलता है। तो ये फर्स्ट प्लान
हम कैलकुलेट करते हैं। और प्लान सबसे पहले हमने यहाँ पे 733 जीवन लक्ष्य प्लान लिया है। ठीक है। नाम इसका हमने जो दिया है, इन्फ्लेशन बीटिंग IBIR 7.5 बजट के साथ हम जाते हैं। सॉरी, IBIR 7.5 बजट के साथ जाते हैं। मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म ली, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने सम एश्योर्ड लिया है। ठीक है। और टर्म राइडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें, ना चाहें तो ना भी दें। अगर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज है तो स्किप भी कर सकते हैं। राइट। टर्म इंश्योरेंस है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो आप देखो, इसकी मैच्योरिटी 3 करोड़ 15 लाख हो रही है। 5 लाख प्रीमियम के आगे 3 करोड़ 15 लाख। तो आप सोचो, अगर आप यूलिप नहीं दे रहे तो कितनी बड़ी नाइंसाफी करते हो क्लाइंट के साथ। राइट। ये हमने ऐड कर दिया। सेकंड प्लान हमने यहाँ पे 873 इंडेक्स प्लस लिया है। ठीक है। और टर्म हमने 25 ईयर्स रखी है। 12 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न दिखाया है मैंने। और 2,50,000 है ना, इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग 2,50,000 यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना है। अगर वाइफ के नाम पर रहे हो तो। राइट। ये इंडेक्स आपको बच्चे या वाइफ के नाम पे लेना। राइट। इन केस प्रपोजर को कुछ हुआ तो भी ये पैसा 25वें साल घर पे जाना चाहिए, इसलिए। राइट। तो ये कैलकुलेट करते हैं, बच्चा होगा तो ये भी नहीं मिलेगा। ओके। अब इसमें मैं अर्ली विड्रॉल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पोस्टर पे दिया है सिर्फ 22 साल किस्त देनी है। तो 23rd ईयर से 52 53 54 ये 3 साल हम 2.5 लाख रुपए इसी में से विड्रॉ कर लेंगे। इसको ऐड करते हैं और सबमिट करते हैं, ऐड प्लान करते हैं। ठीक है। और ये हमारी PDF रेडी हो गई। ठीक है। सो इसे मैं शेयर कर रही हूँ दोनों ही ग्रुप्स में, प्लान कॉम्बिनेशन में भी और फाइनेंशियल डॉक्टर में भी। ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्टर और प्लान कॉम्बिनेशन दोनों में मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। इसका पोस्टर आप अगर देखना चाहें तो इसका पोस्टर ये रहा। ठीक है। इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, ये आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है। ग्रुप्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी फाइनेंशियल डॉक्टर में तो भेज ही दिया है मैंने। और आपके जो ग्रुप्स हैं, जो का, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगी आफ्टर मीटिंग। ओके। सो इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, 6 करोड़ टैक्स फ्री मैच्योरिटी। ठीक है। 2067 पर डे, 22 ईयर्स इन्वेस्ट करना है। ओके। एंड यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है ये पूरी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है इन्फ्लेशन बीटिंग, इसको 50% से रिड्यूस कर दिया। ऑप्शन 2 हमारे क्लाइंट के लिए। ठीक है। हमारे क्लाइंट के लिए ऑप्शन 2 दिया है कि 1036 पर डे इन्वेस्ट करना है, 3 करोड़ की मैच्योरिटी। हाफ कर लिया बिल्कुल, 6 लाख एनुअल इनकम आएगी। ठीक है। और 3 करोड़ टैक्स फ्री मैच्योरिटी, 60 लाख एडिशनल ऑन एक्सीडेंटल डेथ पे नॉमिनी को मिलेंगे। आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। फिर से यहाँ पे मैं टैब में जाती हूँ। ठीक है। और ऐड न्यू किया मैंने। अगेन 733 जीवन लक्ष्य प्लान हमने लिया। ठीक है। सॉरी, इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये कितने बजट के साथ है? 1036, यानी हाफ कर दिया हमने बजट जो है, लगभग 3 लाख 3.75 लाख का कर दिया। ठीक है। 3.75। मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म लिया हमने। ठीक है।
एंड देन आफ्टर सम एश्योर्ड जो है वो 60 लाख लिया, पहले हमने 1 करोड़ 20 लाख लिया था। ठीक है, 60 लाख टर्म राइडर आप डाल सकते हैं। एडीडीबी राइडर यहाँ पे लेना ना भूलें। ठीक, सॉरी, 60 लाख एडीडीबी राइडर लिया। ठीक है, इसे ऐड कर दिया हमने। सेकंड प्लान अगेन हमने 873 इंडेक्स प्लस लिया। ओके, 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखा। 12 रुपीज के आसपास एनएवी है, 12% रिटर्न हमने लिया। प्रीमियम उसमें हम पहले 2.5 लाख ले रहे थे, उसकी जगह 1,25,000 1,25,000 लिया। ठीक है, अगेन ये पॉलिसी वाइफ या चाइल्ड के नाम पे देनी है। राइट, इससे दो फायदे हैं, आपकी लाइफ भी बढ़ेंगी। राइट, सो कैलकुलेट करते हैं और इसे अर्ली विड्रॉल करते हैं, क्योंकि हमने पोस्टर पे 22 साल किस्त। तो क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रीमियम दे सकता है या फिर पार्शियल विड्रॉल करके भी पे कर सकता है। तो लास्ट के 3 ईयर हम यहाँ पे 1,25,000 पार्शियल विड्रॉल करेंगे। ऐड कर दिया, सबमिट किया और ऐड प्लान कर दिया। ठीक है, सो ये अगेन हमारा नया पीडीएफ रेडी हो गया। ठीक है, और इसे मैं अगेन ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो ये सेकंड ऑप्शन था। अब थर्ड ऑप्शन इसमें मैंने रखा है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,98 सॉरी 198 रुपीज डेली। समझो एक कॉमन मैन भी अगर ये कॉन्सेप्ट खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है। राइट, 198 रुपए डेली इन्वेस्ट करो, 60 लाख की मैच्योरिटी पाओ। ईश्वर न करे कुछ हुआ तो 1 लाख रुपए हर साल इनकम आएगी मैच्योरिटी तक। राइट, इसे स्पेसिफिकली मिडिल क्लास फैमिली में एजुकेशन प्रोटेक्शन की तरह दे सकते हो आप। राइट, 60 लाख की टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। भगवान न करे एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो 10 लाख तुरंत मिलेंगे, 1 लाख इनकम भी आएगा और 60 लाख की मैच्योरिटी भी फैमिली को मिलेगी। अब इसी को विमेंस डे स्पेशल करके भी मैंने आपको पोस्टर भेजा हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के ग्रुप में अभी नहीं आया है, कॉम्बिनेशन के ग्रुप में अभी मैं भेजूंगी। फाइनेंशियल डॉक्टर प्रीमियम क्लाइंट्स है मेरे, उनके पास चीजें पहले पहुंच जाती है। तो ये देखो, दोनों का मैंने साथ में कंबाइन करके भी पोस्टर बनाया है फीमेल्स के लिए, ताकि 8 मार्च को आप अगर कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। 8 मार्च को मान लो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्टिविटी कर रहे हैं विमेंस के लिए, तो कहीं आपने मीट रखी है, तो आप इसे यूज कर सके। ठीक है, हाउ इज दिस? ओके, सो कंबाइनली एक ही पोस्टर में दोनों आपको मिल गया। ओके, तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो इसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन के पीडीएफ्स तो आप तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, सो थर्ड जो है, इनकम प्रोटेक्शन, सॉरी, इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट 198 के बजट के साथ, सॉरी 198 के बजट के साथ। मान लो 30 ईयर क्लाइंट की एज है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म लिया, 10 लाख रुपीज यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड लिया। अब यहाँ पे टर्म राइडर आप ले सकते हो। ठीक है, टर्म राइडर लिया भी तो भी एसयूसी 20 लाख रुपए होगा। 20 लाख रुपए 45 की एज तक 20 लाख रुपए तक का अगर एसयूसी बनता है तो सिर्फ एफएमआर आएगा, वीडियो एमईआर आएगा, स्पेशल रिपोर्ट नहीं लगेंगी, नॉन मेडिकल जनरल केस में भी। राइट, तो ये आपका इजीली हो सकता है। और इंडेक्स तो वैसे ही मैंने बोला कि आप किसी और की लाइफ पे घर में दे सकते हैं, तो टर्म राइडर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐड प्लान करते हैं, और सेकंड प्लान अगेन हमने यहाँ पे 873 इंडेक्स प्लस लिया। ठीक है, इंडेक्स प्लस में मिनिमम किस्त आती है हमारी 30,000 रुपए, 12 रुपए के आसपास एनएवी, 12% रिटर्न, 30,000 रुपए हमने यहाँ पे
लिया है। ठीक है, एक्सीडेंटल बेनिफिट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर मेजर है तो मिलेगा। ठीक है। सो इसमें भी अर्ली विड्रॉल करते हैं हम। लास्ट के 3 साल 30-30 हजार हम क्लाइंट के पॉकेट से नहीं भरवाते, इसी में से विड्रॉ करके भर देंगे। ये सबमिट किया, ऐड किया, और ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया, और इसे भी मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन नंबर 1 विथ 3 ऑप्शन: हायर, मीडियम एंड लोअर बजट। आर यू हैप्पी विथ टेक्निक, दिस टेक्निक? क्योंकि मैंने 90 डेज सीरीज में ऑब्जर्व किया, बहुत सारा एडवाइजर बोले मैम बहुत महंगा है, कुछ छोटा भी दो। तो इस बार मैं सॉल्यूशन, मैंने थोड़ी मेहनत की और सॉल्यूशन के साथ आप सभी के समक्ष हो। राइट। सो कैलकुलेशन इज क्लियर, है ना? हर प्रकार के क्लाइंट को आप ये पिच कर सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन मैंने कॉम्बिनेशन के ग्रुप में भी भेज दिए। ठीक है। तो 3 ऑप्शन के साथ एक अच्छी कलरफुल प्रिंट निकाल करके रखिए जब भी किसी से मिलने जाते हैं, है ना? हमारे एक फाइनेंशियल डॉक्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सबके लेमिनेटेड एल्बम बना के रखा है पूरा, जैसे शादी का एल्बम होता है ना, वैसे। ठीक है। सो ये मैंने शेयर कर दिया। ओके। अब इस कॉम्बिनेशन को जैसे सबसे बड़ा और मिड है, उसमें तो आपको कंपलसरी मेडिकल करवाना ही पड़ेगा। राइट। क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख और 25 लाख रुपए, यानी आपका मिल करके लगभग लगभग 1 करोड़ 45 लाख है, इसमें मेडिकल आए गए। इससे कम वाला लिया है, उसमें 60 लाख रुपए प्लस 60 लाख प्लस 12.5 लाख रुपए है। ठीक है, यानी 72.5, यानी आपका 35 ईयर की एज तक नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप जो है, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर अर्निंग इनकम और ग्रेजुएशन से अबव है, उनको नहीं आएगा, बाकी मेडिकल करवाना पड़ेगा। नॉन मेडिकल जनरल जो थर्ड केस है, वो पूरा पूरा नॉन मेडिकल जनरल को सूट हो जाएगा, अगर आप टर्म राइडर नहीं दे रहे हो एक ही व्यक्ति के नाम पे, सिर्फ वीडियो एमईआर या एफएमआर से 45 एज तक ले सकते हो। राइट। सो ये अंडरराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे 2067 पर डे के हिसाब से। ऑप्शन 2 मैंने आपको दिया था स्मार्ट, है ना, 1036 पर डे के हिसाब से। और ऑप्शन 3 मैंने 198 के हिसाब से आपको दिया। 3 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दिए। ठीक है। तीनों ही ऑप्शन मार्केट और गारंटीड दोनों को बैलेंस करके रखा है। ठीक है। बीमा परिवार भी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, जैसे जीवन लक्ष्य है, आप 25 ईयर पॉलिसी टर्म 18 से 40 साल को दे सकते हो। इंडेक्स प्लस 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को 25 साल की टर्म दे सकते हो। ठीक है। अब यदि आप इसमें एमडीआरटी करना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ जाओगे, यानी 7.5 लाख रुपए प्रीमियम के साथ जाओगे, तो 7 पॉलिसी आपको एमडीआरटी बना सकती है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि कौन आपके प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, आइडेंटिफाई करो। जो कमाई 7 लाख रुपए रहा है, वो आपको 7 लाख का प्रीमियम नहीं दे सकता। इसीलिए हर बार मैं बोलती हूँ, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट एक पेज में एक ही प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी पूरी बायो होनी चाहिए। राइट। ऑप्शन 2 के साथ जाते हो तो 14 कॉन्सेप्ट से, ऑप्शन 3 के साथ जाते हो तो 73 कॉन्सेप्ट से आप एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं। सीओटी 21 पॉलिसी ऑप्शन 1 के साथ, 42 कॉन्सेप्ट ऑप्शन 2 के साथ, और 216 कॉन्सेप्ट ऑप्शन 3 के साथ अचीव कर सकते हो। टीओटी 42 कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे टीओटी के लिए, 3 में 83 कॉन्सेप्ट एंड 432 कॉन्सेप्ट लोवेस्ट बजट के साथ आप टीओटी अचीव कर सकते हो। अभी भी हमारे पास पूरे 10 महीने बाकी हैं फ्रेंड्स, 10 months स्टिल वी हैव। अगर फैमिली वाइज भी जाओगे तो 216 फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ दोनों को दिया नॉन मेडिकल जनरल में। सबसे लोवेस्ट बजट भी तो भी 216 फैमिलीज से, 216 कपल्स से, 216 प्रोफेशनल जो कमा रहे हैं, राइट, जो हर महीने 6,000 रुपए बचा सकते हैं, ऐसे कपल से मिलके आप अचीव कर सकते हो। राइट।
क्लब क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑप्शन जो है, जो HNI के लिए मैंने बताया, फर्स्ट ईयर 5 कॉम्बिनेशन से। सो अगले ही महीने गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब्स भी फाइनल हो जाएंगे। 31 मार्च तक की वैलिडिटी रहती है ईयर की। तो 5 ऐसे क्लाइंट जो आपको ये प्रीमियम दे सकते हैं, अभी भी आप अगर जीरो पे हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। 6 कॉम्बिनेशन से सेकेंड ईयर क्लब गैलेक्सी कंटिन्यू किया जा सकता है। कॉर्पोरेट क्लब के लिए 16 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और इलाइट क्लब के साथ यदि आप जाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर 22 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर 19 कॉन्सेप्ट, इलाइट इवन 32 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 28 कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर, इलाइट E2 47 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 41 कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, इलाइट E3 63 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 53 कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। लेकिन याद रखिए, इलाइट में अगर क्वालिफाई होना है तो 15% बिजनेस आपका आनंदा के थ्रू ही होना चाहिए। राइट, मिनिमम 5 पॉलिसी या 15% जितनी भी पॉलिसी काउंट है उसका। तो दोनों में से जो हायर है वो कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, जितना हो सके डिजिटली वर्क कीजिए। राइट। क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं आपके क्लाइंट के? सबसे पहला ऑब्जेक्शन आएगा, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस, आई डोंट नीड मोर। राइट। आपको रिस्पॉन्स क्या देना है? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, कि आप इतना अवेयर तो हैं कि आपने पहला कदम उठाया है, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, बट लेट मी आस्क, डज योर करंट प्लान रिप्लेस योर इनकम इफ समथिंग हैपेंस? इस कॉन्सेप्ट के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि क्या आपका करंट प्लान आपकी फैमिली के लिए इनकम रिप्लेस करके दे सकता है? डज इट बीट इन्फ्लेशन ओवर 25 years? मोस्ट पॉलिसीज जो है वो सिर्फ डेथ कवर करती हैं। दिस प्लान प्रोवाइड्स लिविंग बेनिफिट्स, यानी इनकम रिप्लेसमेंट, डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन एंड 6 करोड़ मैच्योरिटी। इट कम्प्लीमेंट्स व्हाट यू ऑलरेडी हैव, है ना। इंश्योरेंस एक ऐसी साइज नहीं है जो हर किसी को फिट होती है। हर किसी की रिक्वायरमेंट या आउटफिट की तरह नहीं है, हर किसी का आउटफिट अलग अलग होता है। राइट। वैसे ही आपको अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, वैसे आपके फाइनेंशियल टूल्स लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग बदलने चाहिए या अपग्रेड होते रहने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, iPhone 13 खरीदा और जैसे ही iPhone 14, जो HNI होते हैं, राइट, वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं। iPhone 14 जैसे ही आया तो उसका बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? 15, 17, उसकी कीमत कितनी है? 1.5 लाख, 2 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हम अपनी लाइफ को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। जिसपे हमारा घर चल रहा है, जिसके द्वारा घर में पैसा आ रहा है, हम उसके लिए, यही तो मोबाइल तो आपके पास पहले भी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोबाइल iPhone 13, 14, 15 आपके पास ऑलरेडी था, फिर आपको iPhone 17 लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे ही आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो पहले से ही है, दूसरी क्यों लेनी है? क्योंकि अब आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, आपकी फैमिली को ज्यादा पैसा लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम हेल्थ इंश्योरेंस में भी सेम फॉलो होता है। आपको एड ऑन्स, आजकल रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, और कुछ प्लान्स हेल्थ इंश्योरेंस के इसको कवर नहीं करते, आपको एड ऑन लेने पड़ते हैं। सिर्फ 50% ही कवर देता है बेस प्लान। आप एड ऑन लोगे तो ही रोबोटिक सर्जरी का 100% उसमें कवर रहता है। राइट। सो जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे वैसे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। राइट। सो पॉलिसी ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, आइए रिव्यू करते हैं और फिर डिजाइन करते हैं। क्योंकि मेरी आदत क्या है, टेलर मेड सॉल्यूशन देने की। मुझे प्रोडक्ट चिपकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट। दिस शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, प्रीमियम इज टू हाई। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं आपके बजट के कंसर्न के साथ पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं।
आप जो चाहे पसंद कर सकते हो। अगर आप लोवेस्ट ऑप्शन के साथ भी जाओ, 198 रुपए पर डे, तो ये इट इज लेस देन डेली कॉफी और क्विक स्नैक। The question isn't whether you can afford this plan. The real question is, can your family afford to be without it? क्या इस प्लान के बिना आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है? वो 25 साल का खर्चा कहाँ से ला सकती है? Right? So we have three flexible options. So you can start at any level. It is not expense. It is a transfer from spending to wealth building. The money doesn't disappear. It multiplies. है ना? एक और एग्जांपल, आप कार चलाते हैं, आपने कार का इंश्योरेंस लिया है, राइट? आप फैक्ट्री चलाते हैं, अगर फैक्ट्री में बहुत सारा माल है तो आप बगलर या फायर इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, तो आप तो पूरा घर चला रहे हैं। तो क्या आप अपने पीछे खर्चा नहीं कर सकते? आप भी तो एक एसेट ही है ना अपनी फैमिली की। फॉर HNIs, आपके पास कितने भी स्टॉक्स पड़े हो, क्या उस समय आपकी फैमिली उसे बेचने जाएगी? आज मेरे पास ये मकान है, लेकिन कोई इनकम नहीं है, भगवान ने करे ऐसा कभी हो, तो क्या मैं मकान बेचने जाऊंगा या जाऊंगी? कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा आपके पीछे आपके एसेट्स को बेचे जाए? सो यू शुड सेट समथिंग एज ए इनकम रिप्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्शन नंबर 2। ऑब्जेक्शन नंबर 3, आई विल थिंक अबाउट इट एंड डिसाइड लेटर। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, टेक योर टाइम, आप अपना समय लीजिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बट हियर इज व्हाट मैनी पीपल डोंट रियलाइज। योर प्रीमियम increases with every birthday. Health condition can develop, making you uninsurable. Every year of delay means less compounding on your wealth. So the best time to start was yesterday. The second best time is right now. शुरू करने का सही समय कल था, लेकिन अभी भी देरी नहीं है, शुरू कीजिए। राइट? क्योंकि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। और एक बार अगर कुछ हो गया, तो उसके बाद आप मुझे लाख रुपए, यहाँ पे 10 लाख का चेक भी लिख करके दोगे, तो भी मैं आपका प्रपोजल पास नहीं करवा सकूंगी। सिंपल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर प्रपोजल फॉर्म में मैंने इतना भी मेंशन कर दिया कि ड्यूरिंग कोरोना दैट पर्सन वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो भी आपकी 10 रिपोर्टें मंगवाई जाएंगी पहले तो, और अंडर राइटर उसको इवेल्युएट करेगा और आपके दिए हुए पैसों में से मेडिकल रिपोर्ट्स के पैसे काट करके आपको रिफंड कर देगा। और ऐसा मेरे कई क्लाइंट के साथ हो चुका है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आग लगने पर कुआं खोदते हैं, लेकिन इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो आग लगने पर कुआं खोदने वाली नहीं है। इससे हमें वक्त से पहले लेना पड़ता है, जब हम बिल्कुल सही सलामत होते हैं। एंड यू आर सो लकी दैट राइट नाउ यू आर साउंडफुल इन हेल्थ। राइट? बीपी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन मैं मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रही हूँ और पीछे से कोई ठोक के चला गया तो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहस में नहीं उतरो, लेकिन लॉजिकल रीजन दो। क्रिएट फोमो, क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आर यू ऑल देयर? इज द क्लास गोइंग ओके? ओके, फाइन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑब्जेक्शन।
सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई प्रेफर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स बेटर रिटर्न। बिल्कुल सही, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है या ना के बराबर रिटर्न दिया है। अब मनी कंट्रोल ओपन करके देखो, 5 साल के चार्ट आपको अच्छे दिख रहे हैं, 1 साल का चार्ट निकाल के देखो। गोल्ड और सिल्वर तो बहुत भागा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने बहुत सारों को बर्बाद भी कर दिया है, राइट। सो अगर रिटर्न की बात करते हो, अगर हम अलाइव हैं तो रिटर्न देखेंगे, लेकिन भगवान न करे हमें कुछ हुआ तो पीछे फैमिली को रिटर्न कौन देगा? मार्केट डूबा हुआ होगा तो क्या आपकी फैमिली नुकसान में विड्रॉ करेगी? राइट। और अगर ईश्वर न करे अगर अर्ली क्लेम्स होते हैं ना, तो वो 1000% से भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो हम आपको मार्केट रिटर्न के साथ प्लान दे रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं इन्फ्लेशन बीटिंग। सो हम मार्केट वाला ही प्लान दे रहे हैं आपको, लेकिन आपकी फैमिली भी इसमें सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट फॉर वेल्थ क्रिएशन, but they offer zero protection. If something happens to you tomorrow, will your SIP protect your family? क्या आपकी फैमिली को इनकम देगी, गारंटेड रिटर्न्स देगी, है ना। बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटेड एज वेल एज मार्केट। Okay, so you get the best of both worlds, the safety of LIC with the upside of the market, है ना। Compare apples to apples. Mutual funds gives return. This plan gives returns, income replacement, life cover, disability cover, tax benefit. It's a complete package for you. क्या मार्केट डिसेबिलिटी के केस में आपकी किस्तें माफ करेगा? एक क्वेश्चन लेना, क्या मार्केट डिसेबिलिटी के केस में आपकी किस्तें माफ करेगा? भगवान ना करे ऐसा हो, पहले ये शब्द तो हमेशा बोलिए, बट माफ करेगा? नहीं, राइट। बट हियर इज द प्रोविजन। वही, मैं मेरी गाड़ी बहुत ठीक से चला रहा हूँ, लेकिन पीछे से कोई ठोक के गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्लेम मिलने में सालों लग जाते हैं। मेरे मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ था, लगभग वो क्लेम 6 साल के बाद उनको मिला, लेकिन एट अ टाइम वो सर्जरीज वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन उसी में उतना खर्चा हो गया था, 3 लाख का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू मस्ट हैव स्टोरीज, रियल स्टोरीज टू टेल। ठीक है। सो दिस वॉज फोर्थ ऑब्जेक्शन विच कैन बी कम। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई डोंट ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। बिल्कुल, है ना। योर कंसर्न इज वेरी फेयर, क्योंकि हर साल ये एफडीए का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रूल्स चेंज होता रहता है, 74%, 100%, राइट। बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने आज ही आपको एग्जांपल तो दिया ही कि रिलायंस जनरल जो था उस आज पॉलिसी उसकी इंडसइंड की बन गई, राइट। तो ये जैसे जैसे रूल्स, जब भी कोलेब्रेशन होते हैं, कोलेब्रेशन टूटते हैं, तो फॉरेन कंपनीज डिसअपियर हो जाएंगी उसमें से। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी विच इज वर्किंग फ्रॉम 1956। claim settlement ratio is more than 98%, 31 crore, more than 31 crores are the policy holder। तो पागल तो नहीं है इतने लोग जो एक साथ इस पे ट्रस्ट किए हुए हैं। मार्केट शेयर मोर देन 54%, राइट। So I am not talking about any general company. I am talking about which is working from decades and no loss making companies, right? So more than 68 years of experience, more than
31 crore policy holders, more than 54% market share. What else you want as a proof? Next objection, my spouse or family handles finances. That's wonderful that you have a partner in financial planning. आपकी financial planning में partner भी शामिल है. In fact, they should be part of this conversation because this plan is designed to protect them most. उनके परिवार, उनकी सुरक्षा के लिए, अगर भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो आपकी इनकम इन्हीं के लिए ही तो रिप्लेस होगी. तो आइए मिलकर के बात करते हैं. चलिए, let's schedule quick call together. I would love for both of you to see how this protect your entire households. कैसे आपके परिवार को सुरक्षित कर सकती है. Next observation, 22 years of premium payment is too long. I understand that sounds like a long commitment. ये लंबी commitment है, लेकिन सोचिए, you will be paying your electricity bill, phone bill, grocery bills for rest of your life. So this is one payment that actually stops after 22 years and then keeps giving you returns. आपको ये returns दे रही है. Plus you get emergency liquidity after just 5 years. You have the option of loan, right? Or liquidate. So you are building a 6 crore asset. Would you expect to build a mansion in 1 year? क्या आप एक साल में अपने 100 एकड़ में एक महल पूरा खड़ा कर सकते हैं क्या? वॉज द रोम बिल्ट इन वन सिंगल डे? एक दिन में रोम बन गया था? क्या बच्चा पहले दिन से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आ जाता है? आप अगर बिजनेसमैन से बात कीजिए, उनको याद दिलाइए आपने अपनी बिजनेस की नींव कब डाली थी और कब उस बिजनेस से पहला 1 करोड़ रुपए कमाया था आपने, कितना इन्वेस्टमेंट किया. आज द क्वेश्चन सी, आप किसी से बहस नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हीं के लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि ठीक है, मुझे बताइए आपने बिजनेस शुरू किया था तब कितना आपका फंड लगा था, कितना उसमें कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था और कितना टाइम लगा पहला 1 करोड़ बनाने में. मैं 6 करोड़ की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद भी अगर आप टर्म रिड्यूस करना चाहते हैं, आई हैव दी 18 ईयर, 21 ईयर, 15 ईयर, मेरे पास ऑप्शन है. लेट्स टॉक. वो ऑप्शन भी आप दो उनको. आपको जो बेस्ट लगेगा हम उसी के साथ जाएंगे. मैं आपको कोई एनफोर्स नहीं करूंगी. लेकिन सोचिए, अगर मेरा बच्चा अगर 0 साल का है तो मैं उसकी शादी अभी के अभी नहीं कर दूंगी, या 10 साल में नहीं कर दूंगी, या 15 साल में नहीं करूंगी. मैं उसे 25 साल में ही करवाऊंगी जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा. राइट? और आपको भी पता है टाइम जितना लंबा कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा होती है. अगर उसका ग्रेजुएशन 18 पे होगा तो मैं तभी करवाऊंगी, और मेरे पास प्रोविजन तो है ना पार्शियल विड्रॉल का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ जिसमें बच्चा आपका 18 का होगा, यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तब आपके पास पूरे राइट्स मिलेंगे कि 50% ऑफ फंड आप उठा सकते हो. किसके कारण? इंडेक्स के कारण. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाट इफ आई कांट पे इन द मिड वे? अगर आप पहले बीच में नहीं पे कर सकते तो देखो, ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है. लोन की फैसिलिटी आपको मिलती है. ठीक है, कन्वेंशनल प्लान में 1 साल के बाद ही मिलती है. पेड अप ऑप्शन होता है. आपने मिनिमम 1 साल किस्त पे की है तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है, उसके बेनिफिट्स रिड्यूस पेड अप हो जाते हैं. कन्वेंशनल प्लान में 5 साल का और यूलिप प्लान में 3 साल का रिवाइवल पीरियड आपको रीस्टार्ट करने के लिए मिलता है. ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है. डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू. सो ये ऑब्जेक्शंस आपको सेल्स में आ सकते हैं. और रेफरेंस क्या दे सकते हो कि पहले सुनो क्लाइंट की तकलीफ क्या है, फिर उसे एक्नोलेज करो, फिर उसे रीफ्रेम करो, और फिर क्लोज करो. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ क्लोजिंग. रीफ्रेमिंग के लिए क्या करना है? जैसे टू एक्सपेंसिव कोई बोलता है तो हाउ मच डज नॉट हैविंग प्रोटेक्शन कॉस्ट? क्वेश्चन क्या होगा?
चलो ठीक है, ये महंगा है, तो मुझे बताओ, अगर ये खर्चा नहीं किया, अब मान लो इसे ये खर्चा है, ये नहीं किया, तो ये आपकी फैमिली को कितने में पड़ सकता है, आप कितना कमा के लेके आते हो घर? नेक्स्ट, आई विल डू लेटर, एवरी डिले कॉस्ट यू मनी इन हायर प्रीमियम। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यू आ गए, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज होता है। डोंट नीड इट, योर फैमिली नीड इट, इवन इफ यू फील इनविंसिबल। आपको नहीं लगता, लेकिन आपके परिवार को इसकी सख्त जरूरत है। बेटर ऑप्शन एग्जिस्ट, नन ऑफर प्रोटेक्शन ग्रोथ गवर्नमेंट गारंटी। अगर है तो मुझे भी बताइए, आई विल इन्वेस्ट। ओके। क्लोजिंग फ्रेमवर्क क्या रहेगा? सबसे पहले वैल्यूज को समराइज कीजिए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, और एजम्पटिव क्लोज कीजिए। जितने क्वेश्चन है अच्छे से आंसर कीजिए। याद रखिए, भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है। एक बार निवेश कीजिए और इस भरोसे को आजीवन कंटिन्यू कीजिए। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन of our plus first plan combination. Is it clear to all? Any question regarding this?